कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। करता मदद हर बार प्रभु, तेरा क्यों ना करूं आभार प्रभु। पल भर में बदला जीवन, सुन कर ये शब्द तुम्हारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज क्षमा के रूप में बच्चों के समक्ष हैं। तो शिव बाबा क्षमा और हम बच्चे हैं परवाने, परंतु फिदा होने वाले परवाने वे हैं जिन्होंने यथार्थ रीति बाबा को पहचाना है और यथार्थ पुरुषार्थ कर राजाई के हकदार बन रहे हैं। आज बाबा इस बात को भी बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, वह है प्योरिटी की ब्यूटी। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए खूबसूरत हैं। और बाबा अपने बच्चों को भी ये कह रहे हैं कि तुम बच्चे मेरे खातिर इस एक जन्म पवित्र बनो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। बाबा ये भी बता रहे हैं कि ये शरीर अंतिम जन्म का पुराना शरीर मोस्ट वैल्यूबल शरीर है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही तुम बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हो। इसलिए शरीर की संभाल भी करनी है, साथ में आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ भी करना है, जिसे तन और मन दोनों ही सुंदर बन जाएं। सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के
महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? बताएंगे आप? फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, अर्थात निभाने के लिए। बाबा से प्रीत की है तो बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाता है? कौन कह रहा है? रूहानी बाप तुम्हें समझा रहे हैं, वह क्षमा भी हैं। नाम ढेर के ढेर रखे, बाप की स्तुति अर्थात महिमा भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की महिमा है ना, कि वह क्षमा है, ये भी बाप की महिमा है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर को भी छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं, क्षमा पर प्राण दे देते हैं। हम बच्चे कौन से परवाने हैं? बाबा पर प्राण देने वाले अर्थात सर्वस्व न्योछावर करने वाले। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है बाबा? क्योंकि एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पांट बजाने, सतयुग में तो सतो प्रधान होती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं, फिर सुंदर से शाम अर्थात काली व इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजिड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजिड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिनको भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा अभी आए हुए हैं।
आत्माओं को इम्प्योर से प्योर, हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो खूबसूरत हैं उनकी आत्मा कोई पवित्र है नहीं। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण हैं सत्युगी खूबसूरत, और यहाँ पर हैं नर्क के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं कि नर्क की खूबसूरती में विकार भी भरे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस भरा हुआ है, और सत्युगी खूबसूरती में प्योरिटी भरी हुई है। बच्चों को समझाया जाता है नर्क की खूबसूरती अलग है। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म, वह भी कोई गारंटी नहीं है। अब बाबा आए हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, सारी दुनिया को खूबसूरत बनाने। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, ये बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, खूबसूरत बनने के लिए पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो तुम मेरे से भी ऊंच पद पा लेते हो। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं अपना पार्ट बजाने आता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, अब फिर ब्राह्मण कुल में आए हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनके वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियंस वर्ण में ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी वर्ण तो तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी क्या है ये भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। पिछाड़ी में जो आते उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। मान लो जो आत्माएं परम धाम से कलयुग में ही उतर रही हैं तो भी वह सतो रजो तमो की स्टेज से क्रॉस करती हैं।
तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। अब हमारा पुरुषार्थ क्या है? सतो प्रधान बनने का। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अब ये कलयुग और उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। योग तो आजकल बहुत हैं। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। याद करना माना योग लगाना। उनको तो कोई अपना बाप अलग नहीं है। बाबा कहते बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग उनका रहता है। उनका पिता अलग होगा, गुरु अलग होगा और बैरिस्ट्री पढ़ाने वाला शिक्षक अलग होगा। पढ़ती तो आत्मा ही है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई से। पढ़ाने वाला शिव बाबा परमात्मा वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का सागर है। जो सागर है संपत्ति का भी, जितना चाहे हम उनसे ले सकते हैं, पर जितना योग होगा उतना ही ज्ञान, शांति, सुख, संपत्ति उनसे ले सकेंगे। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। तो सागर शिव बाबा से ये ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के निकलती हैं, जो हम बच्चे अभी ले रहे हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। शास्त्रों की बात भी बाबा बता देते हैं। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ज्ञान रत्नों से जब साहूकार बन जाते हैं तो फिर सतयुग में हीरे जवाहरात भी बहुत मिलते हैं। ये एक एक रतन ज्ञान का लाखों रुपयों का है, जो तुमको इतना साहूकार बना देते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, निर्विकारी दुनिया थी। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी तो सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, मिलन होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में आते तब बोल सकते हैं। आत्माओं और परमात्मा का घर है शांति धाम। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। शांति धाम में कोई हलचल नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है,
वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया तो कलयुग में है। तो बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, मूर्तियाँ बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र छोटा सा घर में भी रख सकते हैं, बहुत सस्ते चित्र भी होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिरों में जाते हैं। ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में मंदिर आदि होते नहीं हैं, क्योंकि हर घर में देवी देवता वास करते हैं। हर घर मंदिर कहलाता है, अलग मंदिरों की वहाँ ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ तो है ही पूज्य, कलयुग में पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बनते हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। भक्ति में पुकारते भी उनको ही थे। ऐसे नहीं कहते थे कि कृष्ण संग खाऊं, नहीं, भगवान संग खाऊं ये कहते थे। बाप को याद करते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाप के साथ ही खेलना, खाना पीना करना चाहते थे। कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है कि आप आएंगे तो हम आपके साथ ही खेलेंगे, आपके साथ ही खाएंगे, सब कुछ आपके साथ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा, तो जैसे कि ये घर हो गया जहाँ बाप भी रहते हैं, दादा भी, बाल बच्चे भी, वो तो एक फैमिली, एक घर हो गया। ये ब्रह्मा है बेहद का रचिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, मुख से कहा। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? यहाँ से ही। जब शिव बाबा ने मुख द्वारा कहा और उसके बाद फिर ज्ञान सुनाकर ब्राह्मणों को रचा। बाप कहते मैंने इनको एडॉप्ट किया, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। ये है सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना, बाप तो सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहीं लगता ही नहीं। वह है नदियों का मेला, परंतु यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। नदियों का मेला अर्थात भाई बहनें आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब मधुबन में पहुंचते हैं तो सागर शिव बाबा और बच्चों का, नदियों का मिलना होता है। वह भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाप कहते मैं तो हुसैन हूँ,
मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। ये बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्में बनाते रहते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते और समझाते हो कि हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय इकट्ठे स्थापन करते हैं। बाकी सब का विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं, हमको सदगति में ले चलो, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप को कहा ही जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर छुड़ाकर सभी को साथ ले जाते हैं। सुप्रीम गाइड भी है, सभी आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। ये छी शरीर है, इनके बंधन से तुम छूटना चाहते हो कि शरीर छूटे तो बंधन खत्म हो। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। बाबा इस कलयुगी आसुरी बंधनों से छुड़ा देते हैं और सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो कि हम सुखधाम जाएंगे वाया क्या शांति धाम। फिर दुखधाम में कैसे आते हो, कैसे चक्कर में आते हो, ये तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होते हैं, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाबा भी कहते हैं लौकिक में पिता ऐसा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका शरीर निर्वाह करते हैं और उसके बाद अपनी सारी संपत्ति भी बच्चों के नाम कर देते हैं और खुद सत्संग आदि करने लगते हैं। यहाँ पर भी शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व के भी मालिक बन जाते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और देवताओं के रूप में भी। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ।
तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर कहेंगे दादा के पास आए हैं। अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा तुम्हें मिलता है, फिर तुम ऐसे बाबा को भूल क्यों जाते हो? जो बाबा तुम्हें इतना प्यार करते, इतना ग्रेट बनाते, डबल सिरताज बनाते, डबल मालिक बनाते, ऐसे बाबा को कैसे भूल सकते हो? भूलेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से खाद निकलेगी। बाप कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। पवित्र भी बनना है। का महाशत्रु है। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। जैसे लौकिक बाप भी कहते हैं ना, बच्चे अगर कोई गंदा काम कर देते हैं तो कहते हैं मेरी दाढ़ी की तो लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो। पारलौकिक बाबा भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाओगे। सभी ब्राह्मणों की भी और बाप की भी इज्जत गंवा दोगे। लिखते बाबा गिर गए, काला मुंह कर लिया। बाबा कहते अरे मैं तो तुमको इतना हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का ही पुरुषार्थ करना है। समझा? क्या करना है? सदा हसीन, सदा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते उठते बैठते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की या बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी विकारों की खाद को निकाल देना है। वरदान। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। इस कलयुगी दुनिया में जो कुछ भी होता है, लेकिन आपकी तो सदा चढ़ती कला है। दुनिया में कुछ भी हो, परंतु ब्राह्मणों की तो सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है।
आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन: कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। किसी भी आत्मा को बाबा का मैसेज देना है, चाहे कितने भी कठोर संस्कारों वाला हो, परंतु बाबा कहते वाणी के साथ वृत्ति की सेवा, शुभ भावना की सेवा, रहम भाव की सेवा, दुआएं देने की सेवा करो तो ज़रूर दूसरी आत्माएं बदल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। बाबा तेरा साथ रहे, 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 बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर।